हेलो गाइस या हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो कल हम लोगों ने हम लोगों ने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा। 2D फिगर्स, 3D फिगर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया जो कि है हमारा, क्या बोला जाए, आपका रेक्टेंगल। हमने उसे कल कवर किया। ठीक है, उसके बेसिक्स हमने पढ़े हैं कल। आज हम स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर जिसके क्वेश्चन मैं लाया हूँ उसको करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे की क्लास में हम क्या करेंगे। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हुए मैं रेक्टेंगल के बारे में बताना चाहता हूँ। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का ये होता है लेंथ, जो लॉन्गर साइड होती है रेक्टेंगल में वो होता है लेंथ, जिसको हम एल लेते हैं। शॉर्टर साइड जिसको हम विड्थ बोलते हैं उसको हम बी लेते हैं एब्रीविएशन में, यानी कि हमारे फॉर्मूलाज बनाने के लिए। ओके, उसके बाद ये जो लाइन है जिसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, तो ए सी इज अवर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये मैंने कल आपको बताया हुआ था। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो अब कल हमने पहली चीज़ पढ़ी थी पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल। दैट इज हमारा फॉर्मूला आया था 2 × L + B। ये हमारा क्या था, पेरीमीटर। सेकंड हम लोगों ने एरिया पढ़ा, तो एरिया का हमारा फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका यूनिट आएगा मीटर या सेंटीमीटर में, इसका यूनिट आएगा आपका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, हमारा डायगोनल क्या होता है, यानी कि आज हमारा टॉपिक है 3rd नंबर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए मैं ABC पार्ट को उठाता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे रफली, ये जैसे ये हो गया एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये मान लीजिए हमने A B एंड ये क्या है, हाँ, हमने C पार्ट उठाया। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की तरह। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ए बी इज हमारा लेंथ है, बी सी हमारा ब्रेड्थ है, ठीक है, एंड ए सी हमारा डायगोनल है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमारा होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वैसे ही P हमारा होता है परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल एंड B हमारा होता है बेस ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो इसमें जो हाइपोटेनियस है वो है हमारा AC, ठीक है, और जो कि इक्वल्स टू है D के। परपेंडिकुलर है हमारा BC जो कि इक्वल्स टू है B के। बेस है हमारा AB जो कि इक्वल्स टू है L के। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को उठाते हुए हम लिखेंगे, H के जगह हम डाल देंगे AC होल स्क्वायर में है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह हम लिखेंगे BC जो कि होल स्क्वायर में है, प्लस बेस यानी ये AB जो कि हमारा होल स्क्वायर में है। तो AC को हम लिख सकते हैं D स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं B स्क्वायर प्लस AB को हम लिख सकते हैं L स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा ब्रेड्थ है यानी विड्थ है, और ये हमारा लेंथ है। ओके, तो हम इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, D तो हमारा डायगोनल हो गया, ठीक है, स्क्वायर को मैं हटाया, अंडर रूट
इसको मैं अरेंज किया तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। हम्म तो इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया डायगोनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। यानी कि हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। एक बार यहाँ मैं रिवाइज कर देता हूँ लिख के। पहला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एंड थर्ड इज इक्वल टू, यानी कि डायगोनल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे रेफरेंस फॉर्मूले जो है आपके एनसीईआरटी के हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है द मेजरमेंट ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी इज गिवन। तो यहाँ दिया है, देखिए क्या गिवन है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ, देखिए यहाँ से विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे काम का है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमारा गिवन क्या है? तो हमारा गिवन है, सबसे पहले मैंने लिखा गिवन। तो हमारा गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इज इक्वल टू, यानी कि ये हमारा L है जो कि हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह हमारा B है जो कि हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो L हमको दिया है यहाँ 10 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि B हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड, क्या हमें फाइंड करना है? एरिया एंड पेरीमीटर। ये दो चीज़ें हमें निकालना है। तो हमें दोनों फॉर्मूला पता है पीछे से, ठीक है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहला हमारा एरिया हो गया ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 8 आ गया हमारा 80, और दोनों सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर पहला एरिया हो गया। सेकेंड, विड्थ, सॉरी एरिया, हाँ, तो ये होगा हमारा, नेक्स्ट होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें पता है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज अवर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल, ठीक है। तो 2 इंटू एल हमारा 10 सेंटीमीटर है, विड्थ हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 इंटू 10 प्लस 8 हो जाएगा 18, और 2 इंटू 18 हो जाएगा 36 सेंटीमीटर में है तो यहाँ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो P यहाँ A, तो मैंने उनको बॉक्स के अंदर कर दिया, जो मेरा आंसर है A एंड दैट इज P, ठीक है। तो अगर हम डायगोनल भी निकाल लेते हैं, हालांकि हाँ, चलिए थर्ड नंबर, डायगोनल पूछा नहीं क्वेश्चन में तो हम निकाल लेते हैं फिर भी। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नीचे जगह है, बहुत जगह है। तो अंडर रूट आ जाएगा, एल है हमारा 10 एंड बी है हमारा 8, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट अपना 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64।
इज इक्वल टू अंडर रूट आपका हो जाएगा 164। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना चाहें तो प्राइम नंबर्स में भी ला सकते हैं, यहाँ तक भी हम अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद चलिए लेके आके देखते हैं। जैसे 164 को प्राइम नंबर्स में हम तोड़ते हैं, 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा। और 41 किसी को लगता है क्या? नहीं, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा अंडर रूट के बाहर, यानी कि जैसे कि हम इसे प्राइम नंबर तोड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 41, तो ये 2 और 2 2 है, तो इसलिए ये बाहर आ जाएंगे, तो 2 अंडर रूट 41। ठीक है, अंडर रूट 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये डायगोनल का यूनिट होता है, यानी कि हमने यहाँ डायगोनल भी निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हालांकि क्वेश्चन में डायगोनल नहीं पूछा था मैंने, फिर भी आपको डायगोनल भी करा दिया, इसमें एरिया पेरीमीटर बस पूछा था मैंने, लेकिन यहाँ से यहाँ आपका डायगोनल होता है। ठीक है, ये डायगोनल भी मैंने आपको निकाल के दे दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, और क्लासेस इसी तरीके से टैब पे होगी। ठीक है, फिगर्स के साथ जो भी चीज़ें मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, अच्छे से आप इसमें समझ के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये क्लासेस हमेशा यूट्यूब पे रहेगी, आप इन्हें बार बार देखिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।